आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन इंदिरापुरम गाजियाबाद की मंगल चौक पर जो बाजार लगती है वो लगी और नगर निगम पुलिस ने उसको हटाया और उसके फेवर में बहुत सारे नेता लोग अपने इनकी रोजी रोटी के नाम पर और जो वेंडर हैं वो जो प्रदर्शन कर रहे थे वो देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ के क्षेत्र में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप इंदिरापुरम मंगल बाजार क्या, इंदिरापुरम जो है 7 दिन में 6 दिन बाजारें लगती हैं और यहाँ पे 2 मेन सड़कें हैं, एक NH9 और उससे लिंक करती हुई दूसरी जो है वो अभय खंड से जो शनि मंदिर है वहाँ से ले आके इस पर जोड़ती है शुक्र बाजार और मंगल बाजार के पास में। अगर इन दोनों के उसमें 4 दिन लगते हैं, मंगल बाजार, शुक्र बाजार, बृहस्पति बाजार, शनि बाजार और बुध बाजार, इतने बाजार लगते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये चारों रास्ते बंद कर देते हैं और जो पब्लिक दिल्ली से आ रही है, कहीं से नोएडा से गाजियाबाद की तरफ है, वसुंधरा या कहीं जा रही है, वो केवल एक रोड पे चली जाती है, वो होती कनावनी वाला रोड। और उस कनावनी रोड पे इतना लोड हो जाता है कि जाम लगा रहता है और पूरे गलियों में लोग रास्ता खोजते हुए गलियों में घूमते रहते हैं और पोल्यूशन अपने स्ट्रीम पर पहुंचता है। तो ये नई कॉलोनी बसी हुई, यहाँ कोई पैठ बाजार नहीं थी। जो शासन ने आदेश जारी किया कि पैठ बाजार जहां लग रही हैं वहीं लगेंगी, साप्ताहिक पैठ बाजार है वहीं लगेंगी, लेकिन इंदिरापुरम के लिए नहीं लागू होता क्योंकि इंदिरापुरम में कोई ऐसी पैठ बाजार थी ही नहीं। केवल एक बाजार ऐसी लगती थी जिसे अवैध तरीके से लोग लगा रखे थे और लोगों के नाक में दम कर रखे थे और जाम लगा के यहाँ की पूरे क्षेत्र को पोल्यूटेड कर रखे थे। शासन ने उस पर अगर एक्शन लिया तो बड़ा सराहनीय काम था और उस पर यहाँ की जनता बड़ी खुश हुई कि कम से कम टाइम से अपने घर में पहुंच जाते हैं। 1 किलोमीटर काला पत्थर से इनको मंगल बाजार तक अपने घर में घुसने पे 1.5 घंटे लग जाते हैं। केवल कितने किलोमीटर है? 1 किलोमीटर। ये 1.5 घंटे अगर 1 किलोमीटर में आदमी पेट्रोल और फूकेगा तो पोल्यूशन नहीं होगा। दूसरी बात आती है जो यहाँ पे मकान है, उनके मकान के घरों के सामने आप इस तरीके से अगर बाजार लगवाएंगे तो उस मकान की कीमत क्या होगी आगे चल के, क्योंकि अगर कोई खरीदने आएगा तो उसे रास्ता चाहिए, स्मूथ आने जाने का सारा सिस्टम चाहिए, तो कहेंगे तो कौड़ी के भाव का है। इसके बाद आप देखें जो यहाँ पे माल बने हुए, जो दुकानें बनी हुई हैं, जो करोड़ों की दुकानें लेके आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये रेडी पटरी वाले चांदनी चौक सीमापुरी बना देंगे तो क्या आपकी दुकानें चलेंगी? नहीं चलेंगी और आप अपने इन दुकानों को कौड़ियों को भाव में बेचने के लिए मजबूर होंगे। कौन लेंगे? वही लेंगे जो यहाँ के रेडी पटरी वाले हैं या दूसरे जो उनसे संबंधित हैं वो लेंगे। तो आप अपने यहाँ के अपने भविष्य को देखते हुए आप अपने हक की लड़ाई खुद लड़ें, जैसे वो रेडी पटरी वाले आज आपके क्षेत्र में प्रदर्शन किए और मांग किए कि हम यहीं लगाएंगे। तो मतलब है जबरदस्ती वो लगा सकते हैं और आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। आपको अपने हक के लिए बात करना चाहिए और शासन आपके साथ है, नगर निगम साथ है, पुलिस है, क्योंकि आपकी हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। लेकिन वो कहाँ तक लड़ेंगे? राजनीतिक दबाव होगा, एक जगह कंप्रोमाइज करेंगे। अगर आपका सहयोग होगा, आप अपने हक की बात करेंगे तो वो भी वैसे आपके साथ होंगे जैसे आज कुछ नेता उनके लिए आए हुए थे और उनकी बात रख रहे थे। तो इसलिए अब जो है आप अपने हकों के, अपने बच्चों के, अपनी प्रॉपर्टी की कीमत के लिए और शासन का साथ दीजिए। शासन आपके साथ काम कर रहा है और स्वच्छ और वातावरण इंदिरापुरम का बनाने में अगर आप सहयोग शासन का करेंगे तो आप ही स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आपके आने जाने के रास्ते बिल्कुल खुले होंगे। आपके घर में कोई बीमार होगा समय से हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, एम्बुलेंस वहां
रुकेगी नहीं और आपके घर में कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, उसको आप ध्यान दीजिए। आप ही के लिए सारा कुछ है। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये आपकी हक की लड़ाई है, और अगर आप नहीं लड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो भी यही चाहेगा, क्योंकि आप बाद में बोलोगे कि शासन करप्ट है, शासन काम नहीं करता। नहीं, शासन को आप अगर साथ नहीं देंगे तो पंग हो जाता है। अब पंग किस लिए होता है कि बहुत सारे उसके ऊपर दबाव होते हैं। तो आप भी अपने हक के लिए शासन के साथ रहिए और ये मत कहिए शासन काम नहीं करता, ये महत्वपूर्ण है। और नगर निगम के जो कमिश्नर हैं विक्रमादित्य मलिक जी, वो जो एक सराहनीय काम कर रहे हैं, उनके साथ आप लोग रहिए और उनका सहयोग करिए, अपने महापौर का पूरा सहयोग करिए कि इंदिरापुरम एक अच्छा स्वच्छ और प्रदूषण रहित क्षेत्र बने, हरित क्षेत्र बने, और आपके रहने लायक जो जेडीए ने कल्पना की थी और नहीं साकार किया था, उसको साकार करके दे और आपके प्रॉपर्टी की, आपके परिवार की वैल्यू बढ़े और वो एक सम्मानजनक जिंदगी जिए। धन्यवाद, नमस्कार।